हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आधे घंटे तक मेट्रो रेल खिदमत मुतासिर, मुसाफिरीन को मुश्किलात। हैदराबाद में आज आधे घंटे के लिए मेट्रो रेल खिदमत मुतासिर रहीं। मियापुर एलबी नगर और एलबी नगर मियापुर के दरमियान रूट पर ज्यादा से आधे घंटे तक मेट्रो रेल की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। बाद अज़ां ट्रेन सर्विस बहाल हुई। इस रूट पर मेट्रो ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल अंदाजी की वजह से दूसरी रूट्स पर चलने वाली बास ट्रेनों को भी मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया था। खैरताबाद, लकड़ी का पुल, अमीरपेट के अलावा दूसरे स्टेशनों में मेट्रो रेलों को रोक दिया गया। तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो खिदमत में खलल पड़ा, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 2,95,80,000। तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर नजरसानी के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुसव्वदा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वोटर्स की जुमला तादाद 2,95,80,736 है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के बाद 9 नवंबर को मुसव्वदा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मर्द वोटर्स 1,48,58,887 है, जबकि खातून वोटर्स 1,47,02,391 है। 33 अजला में 119 असेंबली हल्के और पोलिंग स्टेशनों की तादाद 34,891 है। विकास राज के मुताबिक मुखन्नस वोटर्स 1,654 है, जबकि एनआरआई वोटर्स की तादाद 2,737 है। सर्विस वोटर्स 15,067 राय दहिंदे हैं। 18 से 19 साल के राय दहिंदों की तादाद 83,207 है। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने के इक़दाम की हिदायत। जिला एडिशनल कलेक्टर मिस्टर रमेश ने कहा कि वोट एक कीमती हथियार है। दस्तूर हिंद और इलेक्शन के ज़वाबित के मुताबिक हमें एक अच्छे लीडर के इंतखाब का मौका फराहम किया जाता है। ऐसे नौजवान जो 18 साल मुकम्मल कर चुके हैं, वोटर की हैसियत से वो रजिस्टर करवा लें और जिनके पास वोटर कार्ड हैं वो आधार कार्ड से मुंसलिक करें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कल दौरा रामागुंडम। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 12 नवंबर को दौरा रामागुंडम के इंतजाम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी महकमेजात को हिदायत दी है कि वो बेहतर तालमेल के जरिए वज़ीर आज़म के दौरे को कामयाब बनाएं। उन्होंने महकमे पुलिस को मुनासिब सेक्रेटरी इंतजाम, लॉ एंड ऑर्डर और बंदोबस्त के लिए हिदायत जारी की हैं। हैदराबाद और रामागुंडम में वज़ीर आज़म की मौजूदगी के मौके पर नक़ाइस से पाक इंतजाम किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर पेद्दापल्ली एस संगीता और कमिश्नर पुलिस रामागुंडम चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा रामागुंडम फर्टिलाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AK जैन के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस करते हुए इंतजामात की तफसीलात हासिल की। हैदराबाद में पीएम मोदी के दौरे के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हफ्ते को हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र बेगमपेट हवाई अड्डे के इर्द गिर्द जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक तहदीदात रहेंगी। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो पंजागुट्टा, ग्रीनलैंड, प्रकाश नगर, टी जंक्शन, रसूलपुरा टी जंक्शन और CTO जंक्शन की सड़कों पर जाने से परहेज करें। लाड़ बाजार से खिलवत तक GHMC की जारिहाना कार्रवाई। लाखों रुपयों के साइन बोर्ड्स और नाजायज कब्जे बर्खास्त। मुतासरीन में शदीद नाराजगी। बल्दिया के ओहदेदारों ने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की भारी जमीयत की निगरानी में लाड़ बाजार से खिलवत पैलेस जाने वाली सड़क पर जारिहाना कार्रवाई करते हुए ताजरीन को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया। फुटपाथ पर कब्जों को बर्खास्त करवाने के नाम पर की जाने वाली कार्रवाई के दौरान GHMC हुक्काम की जानिब से पुराने शहर में की गई कार्रवाई में तिजारती बरादरी को सिर्फ उनके साइन बोर्ड निकालने का मौका फराहम न करते हुए लाखों रुपये का नुकसान कर दिया गया। बल्दी ओहदेदारों की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई की इत्तला के साथ ही शालीबंडा के कॉर्पोरेटर और सदर लाड़ बाजार एसोसिएशन जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मोती गली पहुंचकर बल्दी ओहदेदारों की इस कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ताजरीन को कम अज़ कम 48 घंटे की मोहलत फराहम करते हुए उन्हें अपने साइन बोर्ड हटाने का मौका देना चाहिए। उन्होंने बल्दी ओहदेदारों को किसी भी तरह की कार्रवाई के बगैर वहां से फौरी वापस चले जाने का मुतालबा किया, जिस पर बल्दी ओहदेदारों ने कार्रवाई को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कॉर्पोरेटर के जाए वाक़े से हटने के बाद भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ वो वहां पहुंचकर कार्रवाई करते हुए कई दुकानात और शोरूम्स के साइन बोर्ड्स को उखाड़ दिया, जिनकी मालियत कई लाख रुपए बताई गई है। मुतासरीन ने बल्दी ओहदेदारों से इस्तिफ्तार किया कि अगर साइन बोर्ड बल्दिया की नज़र में गैर मजाज हैं तो बल्दिया इन ताजरीन को नोटिस जारी कर सकती थी और नोटिस का जवाब ना दिए जाने की सूरत में भारी जुर्माना आयद करने की भी कानूनी गुंजाइश है। और नए शहर के इलाकों में अगर किसी के पास गैर मजाज साइन बोर्ड होता है तो उन्हें नोटिस देने के अलावा जुर्माने आयद किए जाते हैं। तो पुराने शहर के ताजरीन से इस तरह का मुतासिबाना रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है और क्यों उन्हें इन्हेदामी कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है? खवातीन और लड़कियों से छेड़छाड़, 125 अफराद गिरफ्तार। खवातीन और लड़कियों से छेड़छाड़ और हिरासानी पर रच्चाकुंडा कमिश्नरेट की शी टीम्स ने 6 हफ्तों के दौरान 125 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शी टीम के जराये ने बताया कि 51 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 28 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शी टीमों को मेट्रो स्टेशनों, काम के मुकामात और कॉलेजेस में हिरासानी की शिकायत मौसूल हुई है। 125 गिरफ्तार शुदगान में एक स्कूल टीचर के बशुमुल 74 नाबालिग लड़के शामिल हैं। इन अफराद की काउंसलिंग की जाएगी। शी टीम्स ने मेट्रो स्टेशनों में खवातीन के लिए मखसूस कंपार्टमेंट्स में दाखिल होने पर 12 अफराद पर जुर्माना आयद किया है। इन टीमों ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों में 3 बच्चों की शादियों को रोका है।
स्पीकर ने टीआरएस के नवमुंतखब रुकन असेंबली को हलफ दिलाया। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया असेंबली हल्के मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले टीआरएस के रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी की असेंबली की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़रा केटीआर हरीश राव, वी प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, जगदीश रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, पी अजय कुमार के अलावा टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन और टीआरएस के कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना में सियासी सरगर्मियां, केसीआर फिक्रमंद मुस्तकबिल की हिकमत अमली में मसरूफ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब के बाद 1 साल पहले आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। पार्टी के तमाम 104 अरकान असेंबली को हफ्ते में 3 दिन अपने अपने असेंबली हल्कों में क़याम करने, ज़ेर इल्तवा तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील करने, पार्टी के दूसरे और तीसरे दर्जे के कायदीन की नाराजगी को दूर करने और जिन असेंबली हल्कों में कम्युनिस्ट जमातों का असर और रसूख है, उन हल्कों में कम्युनिस्ट जमातों के मुकामी कायदीन से तालमेल और राब्ता पैदा करते हुए काम करने की हिदायत दी है। टीआरएस पार्टी के बावसूख ज़राए से पता चला है कि टीआरएस ने मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में अपनी सारी तवज्जो झोंक दी थी। वज़रा और 90 से ज़ायद अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल को मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रात दिन मेहनत करने के बावजूद टीआरएस को सिर्फ 10,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। इंतखाबी मुहिम और टीआरएस की पोल मैनेजमेंट का बारीकबीनी से जायजा लेने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने टीआरएस के अरकान असेंबली को अलर्ट हो जाने की हिदायत दी है। आम इंतखाबात के लिए मजीद 1 साल बाकी है, ताहम अभी से अपने अपने असेंबली हल्कों में सरगर्म हो जाने, अवाम से राब्ते में रहने, अपनी फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने और असेंबली हल्कों में तरक्याती और तामीराती कामों में तेज़ी पैदा करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में कई मुकामात पर सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा। तेलंगाना में कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। नवंबर के पहले हफ्ते में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफा हो गया है। करीमनगर, जगत्याल, निजामाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल के अलावा हैदराबाद में सर्दी की लहर बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है और आवाम से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की है। इस महीने कई मुकामात पर अकल तरीन दर्ज हरारत 9 से 19 डिग्री दर्ज किया गया है। महकमे ने कहा कि आइंदा दिनों में कई मुकामात पर दर्ज हरारत 11 डिग्री दर्ज किया जाएगा। दर्ज हरारत में गिरावट से कई इलाकों में सुबह से कोहरे की घनी चादर देखी जा रही है। हुक्काम ने आवाम को मशवरा दिया है कि सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। महकमे ने कहा कि आइंदा महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकसी की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन की जमानत रद्द करने का सुनाया फैसला। फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। इस मुलजिम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को आज से 1 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का हुक्म भी सादिर किया है। अदालत उज़्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुलजिम की जमानत अर्जी पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। राजीव गांधी कत्ल केस, तमाम मुजरिमों को जेल से रिहा करने सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल केस में अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी कत्ल केस में उम्र कैद की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत 6 मुलजिमान को रिहा करने का हुक्म दिया है। तमाम 6 मुजरिमों की रिहाई का हुक्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर इन तमाम मुजरिमों के खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो इन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गवर्नर ने तवील अरसे से इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए हम कदम उठा रहे हैं। जस्टिस BR गावई और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने केस की समाअत करते हुए यह हुक्म एक और मुजरिम AJ पेरारूलन के केस पर गौर करते हुए दिया, जिसे मई में रिहा कर दिया गया था। राजीव गांधी कत्ल केस में मरुगन, सनथन, जयकुमार, नलिनी, रविचंद्रन और रॉबर्ट के साथ रिहा करने का हुक्म दिया गया है। इस मामले में पेरारूलन को पहले ही रिहा किया जा चुका है। राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद करते हुए उसे गलत करार दिया और कहा कि ये पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने यहाँ जारी एक बयान में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर गलत और नाकाबिल कबूल है। ख्वाजा अजमेरी के 811वें सालाना उर्स का परचम अगले साल 18 जनवरी को चढ़ाया जाएगा। राजस्थान के अजमेर में मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें सालाना उर्स का परचम अगले साल 18 जनवरी 2023 को अजमेर में दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीब के बाद सालाना उर्स की मजहबी रसूमात चांद नजर आने के 1 से 6 दिन बाद और मुमकिना तौर पर 22 जनवरी 2023 से 21 फरवरी 2023 तक शुरू होंगी। इस 6 रोज़ा उर्स में दुनिया भर से लाखों अफराद शिरकत करेंगे, लेकिन रिवायती अंदाज में बड़े कुल होने की वजह से उर्स की रसूमात 9 रोज तक जारी रहेंगी। इस दौरान उर्स पर खुलने वाला जन्नती दरवाजा भी खोला जाएगा। गरीब नवाज के सालाना उर्स में परचम पेश किए जाने के रस्म रिवायत के मुताबिक राजस्थान में ही भीलवाड़ा का गौरी खानदान अदा करेगा और इसके बाद से उर्स की रौनकें बुलंद होने लगेंगी।
आलमी शोहरत याफ्ता ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 719वें उर्स की तकरीबात। आलमी शोहरत याफ्ता महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 719वें उर्स की तकरीबात 12 से 16 नवंबर तक मनाई जाएंगी। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़ सहन में उर्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोरोना वबा के 1 साल बाद दुनिया भर से ज़ायरीन आने वाले हैं। हमसाया मुल्क पाकिस्तान से 147 ज़ायरीन का वफ्द दिल्ली पहुँच गया। उन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पहाड़गंज के होटल में ठहराया गया है। दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चीफ इंचार्ज काशिफ निज़ामी ने बताया है कि इस साल कोरोना वबा के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है। हमनाबाद में शेर मैसूर टीपू सुल्तान का 271वां यौम पैदाइश मनाया गया। हमनाबाद में जंग आज़ादी के अव्वलीन मर्द मुजाहिद शहीद शेर मैसूर टीपू सुल्तान का 271वां यौम पैदाइश मनाया गया। सीपुर मोहल्ले में मौजूद टीपू चौक पर तहरीक खुदादात के ज़िला निगरानकार मोहम्मद परवेज़ अहमद की निगरानी में तमाम उमूर अंजाम दिए गए। मोहम्मद दस्तगीर मीलाद वाले ने कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी की और बाद अज़ां शीरनी तकसीम अमल में लाई गई। इस खुसूसी मौके पर तमाम सियासी जमातों के लीडरान ने शिरकत करते हुए शेर मैसूर टीपू सुल्तान को खिराज अक़ीदत पेश की और उनके जरिए अंजाम दिए गए फलाही कारनामों और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई जंग आज़ादी का तस्करा किया। तमिलनाडु में शदीद बारिश, कई अजला में रेड अलर्ट हुआ जारी। तमिलनाडु में जुमे को चेन्नई शहर समेत कई हिस्सों और हमसाया अजला में शदीद बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने चेन्नई और मुल्हिका अजला में मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है और इस दिन के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। कल रात से शुरू होने वाली बारिश आज सुबह 6 बजे के करीब और तेज हो गई। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। बारिश की वजह से रियासत के 29 अजला के तालीमी इदारों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कई अजला में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि बाज़ मुकामात पर सिर्फ स्कूलों के लिए ही छुट्टी का ऐलान किया गया। तिरुपति जिले में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया। पुडुचेरी में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र इलाकाई इंतजामिया ने आज और कल स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया है। मौसलाधार बारिश से शहर और मुजाफात मुतासिर हुए हैं और कई इलाके ज़ेराब आ गए हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अहलकार पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपया 71 पैसे मजबूत होकर पहुंचा 80 के पार। भारतीय करेंसी रुपए में जुमे को डॉलर के मुकाबले हफ्ते के आखिरी तिजारती दिन तेज उछाल देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स में कमी के बायस सरमायाकारों के जज्बात को तक़वियत मिलने से इब्तदाई तिजारत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 71 पैसे मजबूत होकर 80 रुपये 69 पैसे पर पहुंच गया। साउथ इंडिया को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, वजीर आजम मोदी ने अवाम के नाम की वक्फ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 7वीं और दूसरी नस्ल की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जनूबी हिंद के लोगों को वक्फ किया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी इफ्तिताह किया। कर्नाटका के मैसूर से तमिलनाडु के चेन्नई तक चलने वाली इस गाड़ी को मिस्टर मोदी ने KSR बेंगलुरु साबिका बेंगलुरु सिटी स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह वंदे भारत एक्सप्रेस भी इस शहर तक पहुंच गई जहां इसे तैयार किया गया। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर वजीर आजम के साथ इफ्तिताही तकरीब में कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत, वजीर आला बिस्वराज बोम्बई, वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु और कोयला और पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। यौम तालीम पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार पर सन्नाटा, नहीं पहुंचा कोई पार्टी लीडर। मोहिउद्दीन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज 134वीं यौम पैदाइश है। इस मौके पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में उनका मज़ार है, जहां हर साल उनके यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तमाम सियासी रहनुमा उनकी खबर पर अक़ीदत के फूल निछावर करते थे। इनमें वज़ीर आज़म से लेकर सदर जमहूरिया तक तमाम लोग शामिल हुआ करते थे। ताहम इस साल किसी भी सियासी जमात का कोई भी रहनुमा उनके मज़ार पर गुलाह अक़ीदत पेश करने नहीं पहुंचा। अफसोस की बात है कि हुक्मरान जमात, हज़ब मुखालिफ सियासी जमात, रियासती हुकूमत सभी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मुकम्मल तौर पर भुला दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुल्क की आज़ादी में एक अहम किरदार रहा है। इसके बावजूद एक मुसलमान होने की वजह से उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। जहां एक तरफ सियासी जमातें छोटे छोटे कारकुनान के लिए बड़ी बड़ी तकरीब मुनक्किद करती रही हैं, वहीं एक ऐसे शख्स के यौम पैदाइश के मौके पर किसी भी सियासी जमात ने इनके मज़ार पर हाजिरी देना भी गवारा नहीं समझा। दिल का दौरा पड़ने से एक और टीवी अदाकार सिद्धांत वीर सूर्यवंशी चल बसे। टीवी सीरियल जिद्दी दिल नामाने के अदाकार फेम सिद्धांत वीर सूर्यवंशी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। टीवी की दुनिया से एक बार फिर अफसोसनाक खबर आ रही है। टीवी सीरियल जिद्दी दिल नामाने के अदाकार सिद्धांत वीर सूर्यवंशी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम में वर्जिश करने के दौरान अदाकार को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत वाक़ई हो गई। टूटी मिली रेल पर पटरी, बाल बाल बची नई दिल्ली जा रही वैशाली एक्सप्रेस। कटिहार सेक्शन पर जुमे के रोज रेल पटरी के क्रैक होने से सहरसा से नई दिल्ली जा रही 12553 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। मालूमात के मुताबिक जुमे के रोज सहरसा से नई दिल्ली जा रही वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अप लाइन से गुजरने वाली थी। इसी दौरान दिनोली पोलोरिया स्टेशन के दरमियान गश्त कर रहे रेलवेमैन की नजर पोल नंबर 155/1 के करीब टूटी हुई पटरी पर गई, जिसके बाद आनन फानन में लाल झंडा दिखा दिया गया। लेकिन तब तक ट्रेन बहुत करीब आ चुकी थी, लेकिन लाल झंडा देखकर ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी और इन्फॉर्मेशन कंट्रोल को इत्तला दे दी गई। इत्तला मिलते ही
महकमे रेलवे में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पहुंचे रेल एहलकारों ने 1.5 घंटे से भी ज्यादा की कोशिश के बाद रेलवे लाइन की मरम्मत करके वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 10:20 पर रवाना कर दिया। इसके बाद एहतियात की बुनियाद पर तमाम ट्रेनों को इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जाए वकूफ से गुजारा जा रहा है। नीतीश हुकूमत ने रियासत के 6000 से ज्यादा किसानों को किया ब्लैक लिस्ट। महकमा ज़राअत की जानिब से हुकूमत के क़वायद पर अमल न करने वाले रियासत के किसान को हुकूमत से मिलने वाली सहूलतों से महरूम कर दिया गया। अब रियासत के 6000 से ज्यादा किसान इस सहूलत से महरूम हो गए हैं। इन किसानों को हुकूमत ने धान की काश्त के बाद खेतों में पोरा जलाने की सजा दी है। रियासती हुकूमत ने धान की काश्त के बाद खेतों में पोरा को जलाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद भी पोरा को जलाने वाले किसानों की बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से फिजाई आलूदगी बढ़ने का खतरा है। इसीलिए नीतीश कुमार हुकूमत ने पवार जलाने पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद पवार जलाने वाले किसानों की तादाद में कमी नहीं आई। तकरीबन 6000 किसानों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। खेतों में पवार जलाने का वाक़या तशवीशनाक है। 3 महीने के दौरान 30 लाख ज़ायरीन ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने कहा है कि नए हिजरी साल 1444 हिजरी के इब्तिदाई 3 महीने के दौरान रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने वालों की तादाद 30 लाख से ज़्यादा है। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में 11,49,364 मर्द ज़ायरीन जबकि 22,73,033 ज़ायर ख़वातीन ने नमाज की सआदत हासिल की है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतजामिया ने एदाद व शुमार जारी करते हुए बताया कि 3 महीने के दौरान 41,25,257 अफराद ने रोज़ाए रसूल पर हाजिरी दी है। इंतजामिया ने बताया कि मस्जिद नबवी के सहनों में ट्रांसपोर्ट सर्विस से 2,80,000 से ज़्यादा मुअम्मर अफराद और माजूरों ने फ़ायदा उठाया, जबकि मस्जिद नबवी के दलानों में 8,25,000 से ज़्यादा इफ्तार पैकेट रोज़ादारों में तकसीम किए गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।